अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं द जर्नलिस्ट। मैं हूं ख्वाजा आफ्ताब हसन और मेरे साथ हैं तमसीला चिश्ती। व्यूअर्स, पाकिस्तान में यूं तो सियासी हालात इतने कोई साजगार नहीं हैं इस हवाले से कि पाकिस्तान की तीनों बड़ी जमातें जो इक़्तिदार में है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और जो अपोजिशन में है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, वो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में आमने सामने है। हम इंशाल्लाह ताला 25 जुलाई को आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन है। हम अगले प्रोग्राम में उस इलेक्शन का एक तफसीली जायज़ा आपके साथ सामने शेयर करेंगे। जबकि आज का हमारा मौजू है पाकिस्तान की शोबिज़ इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद के बेमाना कत्ल के ऐसे ना ख़त्म होने वाले सिलसिले पर, जहाँ पे आए रोज़ मॉडल्स को, ख़ास तौर पे ख़वातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और ऐसे वाक़यात की बहुतात है कि उनको जान लेने से भी गुरेज़ नहीं किया जाता। अभी हाल ही में एक मॉडल थी, लाहौर में क़याम पज़ीर थी डिफेंस के इलाके में, नायाब गालिबन उनका फ़िल्मी नाम था, और उनको तशद्दुद के बाद कत्ल कर दिया गया। और तमसीला साहबा, ये सिलसिला कोई बड़ा अजीब सा है पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे ख़वातीन के हवाले से, मॉडल्स के हवाले से, कि उनको इस तरह माजी में भी बेतहाशा वाक़यात हैं। अंदलीब पर तेज़ाब फेंका गया, नादरा का कत्ल हुआ, मारवी का कत्ल हुआ, नैना का कत्ल हुआ, इस तरह की बहुत सारी वाक़यात हैं। नगीना खानम अपने घर में दीगर 6-7 अफराद के हम साथ थी, कत्ल कर दी गई। बेतहाशा ऐसे वाक़यात हैं। पेशावर में बहुत सारी गुलकारें इस तरह के वाक़यात का शिकार हुई हैं। आप क्या समझती हैं कि ये मतलब एक तरफ हम ख़ुद को लिबरल साबित करने की कोशिश करते हैं और हम ये कहते हैं कि हम फ़न सकाफ़त और अपनी मिट्टी के जुड़े हुए कल्चर से वाबस्ता लोग हैं, लेकिन ऐसे वाक़यात में कमी आने का नाम नहीं ले रही। आपके ख़्याल में क्या हो सकता है? जी, एक तो ये हमें बात क्लियर करनी चाहिए, हम लिबरल नहीं हैं। हमारी सोसाइटी आर्ट के पीछे वैसे मरती है, लेकिन जिसे कहते हैं ना दोहरी शख्सियत, दोहरे चेहरे। लोग बज़ाहिर आप देखें कि ये जो होते हैं स्टेज शोज़ होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा रश होता है और मर्दों का होता है, और वो ख़ास तौर पे जाते हैं जिनका मकसद होता है कि वहाँ जो डांसेस हैं वो देखें। और अगर ड्रामे की आप कोई स्टोरी लाइन नहीं होती, कुछ नहीं होता, और उसमें सिर्फ डांस होते हैं, और वो सिर्फ इस वजह से बढ़ाए जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग देखने के लिए आए हैं मर्द शायकीन, उनको इंटरटेन किया जाए। मैं माज़रत के साथ अगर उसको हम ज़हनी याशी कहें तो वो ज़्यादा मेरा ख़्याल है सूटेबल लगता है जो कुछ वहाँ पे दिखाया जाता है उस हिसाब से। वो इसलिए कि आर्ट जो यहाँ आर्ट दिखाया जाता है वो तो आर्ट है ही नहीं, वो आर्ट की पता नहीं कौन सी फॉर्म है। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि ख़वातीन जो आर्टिस्ट हैं उनके साथ इतना ज़्यादा बुरा सलूक किया जाता है कि ये तो बताया जाता है कि इस आर्टिस्ट ने फ़लाँ घर बर्बाद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मैं तो जो यानी कि जिन्हें छोटे लेवल का कहा जाता है उन्हें भी आर्टिस्ट ही कहूँगी, क्योंकि वो आर्ट ही परफॉर्म करती हैं और उनकी तो कोशिश ये होती है वो अपना फ़न बेचें। और आपने देखा होगा कि जो जिसे कहा जाता है रेड लाइट एरिया, जब वो वहाँ से निकलती हैं उसकी बहुत बड़ी वजह यही होती है कि वो एक तरह का अपने फ़न के ज़रिए कमाना चाहती हैं, वो अपनी बॉडी के ज़रिए कमाने से जान छुड़ाना चाहती हैं, लेकिन जब वो वहाँ से निकल भी आती हैं वो नहीं निकल पाती। मैं ये जो कत्ल की वारदात है उसके हवाले से थोड़ा सा पीछे जाऊँगी। मैंने जब जर्नलिज़म का आगाज़ किया उसमें मैंने क्राइम रिपोर्टिंग भी की और शोबिज़ रिपोर्टिंग भी की, क्योंकि मैं फ़ीमेल जर्नलिस्ट थी। इस वजह से जो आर्टिस्ट थी वो बहुत ज़्यादा मेरे क्लोज़ होती थी। इस दौरान ऐसे ऐसे वाक़यात हुए जो मैंने इसे शायद सहाफ़ती बददनियानती कहा जाए या कुछ भी कहा जाए, मैं बहुत कुछ मैंने नहीं लिखा। मैंने उन आर्टिस्टों का साथ दिया क्योंकि उनकी स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा एक हार्ट ब्रेकिंग होती थी। एक बहुत ही मशहूर आर्टिस्ट हैं जो मैं नाम किसी का नहीं लूँगी, मुझे आज भी याद है कि वो जब पहली दफ़ा वो इस फील्ड में आई, वो सबसे पहले मेरे पास आई थी और उन्होंने आके, और वो उस वक्त वो अपनी 18 साल की हुई थी और वो अपनी सालगिरह की ख़बर लेके आई कि मैं अपनी सालगिरह मनाना चाहती हूँ। और वो क्योंकि मैं उस वक्त शोबिज़ रिपोर्टर थी,
वो आई और उनकी ख़बर जो है मैंने छापी। बहुत इनोसेंट चेहरा, बड़ी खूबसूरत। और लेकिन उसके बाद जब मैंने उनसे मिलना जुलना शुरू किया, एक दिन अचानक मैंने देखा कि वो कुछ दिनों के लिए गायब हो गई हैं। क्योंकि मैं जाती थी मुख्तलिफ़ जगहों पे, जैसे अलहम्रा या स्टूडियोज़ वगैरह, तो मैंने देखा कि कहाँ गायब हो गई। वो 1 हफ़्ते के बाद जब लौटी तो वो बुरी तरह ज़ख्मी थी। और उनकी जो को आर्टिस्ट थी वो बहुत सीनियर थी। उन्होंने मुझे ना साइड पे लेके जाके कहा कि ये ठीक नहीं है, इसके साथ कोई प्रॉब्लम हुई है। मैंने कहा क्या हुआ है? मैंने जब उससे बात करने की कोशिश की, उन्होंने गाली गलौज शुरू कर दी, बहुत गंदी गालियाँ। मैंने उन्हें कहा कि आपको हुआ क्या है? ये गाली गलौज आपकी तो ये लैंग्वेज ही नहीं है। तब वो जो सीनियर आर्टिस्ट थी उन्होंने बताया कि उन्हें ड्रामे के लिए ख्वाजा साहब बुक किया गया था। गुजरांवाला उन्हें लेके गया और वहाँ रात के टाइम उन्हें इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया। वो दिन और आज का दिन, उस आर्टिस्ट की ज़ुबान गालियों से नहीं रुकी। उसकी ज़िंदगी बच गई, लेकिन ना उसका जहन बच सका, ना उसका जिस्म बच सका, और वो सोच आज भी उसकी ज़ख्मी है, रूह आज भी ज़ख्मी है। बिलाशुबा ऐसा बहुत से वाक़यात हैं जब आर्टिस्टों को ड्रामों के नाम पे और शूटिंग्स के नाम पे दूसरी जगह पे ले जाया जाता है, और वो बेचारे ख़ुद को फिर वहाँ जाके जब अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार समझते हैं तो ज़ाहिर है उसमें बहुत सारे ऐसे उनके कारोबारी मामलात होते हैं जो वो बाद में ज़िक्र नहीं कर पाते। और ये जो इन्वेस्टर्स के नाम पे एक माफिया जो है शोबिज़ से जुड़ा हुआ है, और वो ये समझता है कि ख़ास तौर पे ख़ातून आर्टिस्ट प्रॉपर्टी समझते हैं, उसको उस पे हक समझा जाता है, और उसे अगर कोई जिस्म फरोशी पे मजबूर नहीं है या जिस्म फरोशी नहीं करती तो उसे बाकायदा मजबूर किया जाता है, और फिर उसे ये यकीन दिला दिया जाता है कि असल में आर्ट यही है पाकिस्तान में, जबकि असल आर्ट ये नहीं है। अच्छा, इसमें सिर्फ ख़वातीन आर्टिस्टों का इस्तेसाल नहीं होता, मेल आर्टिस्टों का भी बहुत ज़्यादा इस्तेसाल होता है। ये जो प्रोड्यूसर्स तो नहीं कहना चाहिए उनको, क्योंकि प्रोड्यूसर्स इस तरह का काम करते नहीं हैं। ये जो थर्ड पार्टी है या इस तरह के इन्वेस्टर्स हजरात हैं जो अपनी ज़हनी अय्याशी के लिए या अपने दोस्तों की ज़हनी अय्याशी के लिए इस तरह के सामान मुहैया करते हैं, तो आर्टिस्टों को इस हवाले से काफ़ी सारे इश्यूज़ का शिकार होना पड़ता है। लेकिन इस हवाले से ना तो आपने देखा होगा कि कोई बहुत कम ऐसा हुआ है कि पुलिस जो है इस तरह के वाक़यात के पीछे महरक़ात जो हैं वहाँ तक पहुँची हो, या शायद इतना ज़्यादा उनका यही लगता है कि ये चूँकि आर्ट के नाम पे जिस्म फरोशी हो रही थी तो लिहाजा इसने ऐसे ही मरना यही अंजाम होना था। लेकिन इसमें ना एक आपको एक पॉजिटिव चीज़ बताऊं कि अब अदालत ने ये बाकायदा एक फ़ैसला दिया है कि अगर किसी खातून आर्टिस्ट के साथ अगर ज़्यादती होती है, इवन अगर कोई प्रोस्टिट्यूट भी है, अगर उसके साथ भी ज़्यादती होती है तो उसको ज़्यादती माना जाएगा और उसके ख़िलाफ़ केस दर्ज होगा। ये नहीं कि अगर उसकी यानी कि मर्ज़ी के बगैर अगर उसे हाथ लगाया जाएगा या कोई फ़िज़िकली उसको हार्म किया जाएगा तो उसके ख़िलाफ़, उस बंदे के ख़िलाफ़ केस होगा। ये एक बड़ी अच्छी बात है। नहीं, यकीनन ये सोसाइटी में किसी भी शोबे में काम करने वाले ख़वातीन के हवाले से ये कोई मुनासिब रवैया नहीं है कि मर्द के बारे में हमारे यहाँ, जैसे अभी आपने पहले बात की कि वो सोसाइटी लिबरल नहीं है। लिबरल हो तो ज़ाहिर है जो अपने लिए पसंद करता है वो फिर अपनी बीवी और बेटी के लिए भी पसंद करेगा, लेकिन वहाँ पे म्यारात तब्दील हो जाते हैं। अपने लिए मामलात बिल्कुल और है और बेटी और बीवी के लिए बिल्कुल म्यारात और हैं लोगों के। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो नायाब जैसी मॉडल्स और ख़वातीन जो अकेली रहती हैं, और क्या पाकिस्तान के माशरे में किसी खातून का या खातून आर्टिस्ट का अकेला रहना इतना गैर महफूज हो गया है कि अब उसके लिए अपना ज़िंदगी बचाना भी मुश्किल है? जी, ये वही बात जो मैंने कही कि वो ख़वातीन आर्टिस्टों को तो ये समझा जाता है कि ये प्रॉपर्टी है, पूरी सोसाइटी की प्रॉपर्टी हैं, और क्योंकि ये फील्ड में आ गई हैं और ये डांसर्स हैं या इनका बैकग्राउंड ऐसा है या इस तरह,
तो वो उनको ये समझा जाता है कि हम इनके साथ जैसा मर्ज़ी सलूक करें। और जब वो आगे से रेजिस्ट करती हैं या वो अगर फ़र्ज़ करें किसी ने उसके ऊपर इन्वेस्ट किया, पैसे लगाए हैं, क्योंकि इनके पीछे इनकी फैमिलीज़ का भी होता है, जितनी भी आर्टिस्ट हैं। जैसे अगर इस इशू में इनका सौतेला भाई था, मेरा ख़्याल है कि पुलिस को तो चाहिए कि उससे भी इन्वेस्टिगेट करे कि इनमें क्योंकि अक्सर घर वाले भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। बेशक ऐसे ही ये भी हो सकता है। पैसों का मामला है, लेन देन के इश्यूज हैं, कारोबारी मामला भी इसी नौइयत के होते हैं। और इसमें जो इन्वेस्टर है, चाहे वो आशिक की शक्ल में हो, चाहे वो प्रोड्यूसर की शक्ल में हो, चाहे वो फाइनेंसर की शक्ल में हो, वो आप वाली बात दुरुस्त है कि वो जब प्रॉपर्टी समझेगा तो वो किसी और को कैसे उसके करीब जाने की इजाज़त देगा। इसमें मैं थोड़ा सा आपको ना एक और भी बताऊं कि नाजरीन को ये पता चलना चाहिए, मैं आज से अब की बात नहीं करी, कोई 25-30 साल पुरानी बात करी हूँ कि जब ये इन आर्टिस्टों का उन दिनों टीवी पे भी दाखिला बड़ा मुश्किल होता था। और मुझे याद है कि ये जो फीमेल आर्टिस्ट हैं ये मेरा इंतज़ार किया करती थी कि यानी मेरी जो लिस्ट है यानी उनको मैं अपने जो मैं अंदर जाऊं तो ये मेरे साथ जाएं, ये मेरे साथ सेफ फील करती थी। और उसमें बहुत बड़ी मरकज़ की बात कर रहे हैं, इसलिए कि वो ये कहती थी कि जब हम आपके साथ जाते हैं तो हमें सेफ्टी फील होती है। और मैं नाम नहीं लूँगी, किसी का नहीं नाम लूँगी, लेकिन उसमें बहुत मशहूर आर्टिस्ट होती थी। वो एक जो नहीं, अब मशहूर हैं या उस दौर में भी मशहूर थी? उस वक्त अभी नहीं है, उस वक्त नहीं थी। उस वक्त जाहिर है कि मैं खुद भी यंग थी, वो भी यंग थी, लेकिन ये कि क्योंकि मेरे साथ वो एक प्रोटेक्शन फील करती थी, उनको साथ मैंने लेके जाना। और अक्सर ऐसा होना कि वो मुझे आने नहीं देती थी, मुझे साथ ही एक चिट, किसी भी अगर वो किसी जगह बैठी होती थी तो वो मुझे चिट भेजती थी कि आप ना इस कमरे में आ जाएं, आप हमारे साथ, मेरे साथ आ जाएं। और बाज़ औक़ात इस पे बड़े जो थे वहाँ के प्रोड्यूसर वगैरह वो रेजिस्ट करते थे, वो मेरी एंट्री पे रेजिस्ट करते थे कि ये आती है तो ये इस तरह करती है कि जैसे इनकी। और कई ने मुझे ये भी कहा कि आप इन सब की जो है ना वो ना बनने की, मुहाफ़िज़ ना बनने की कोशिश करें, ये घर से अगर आई हैं तो इसलिए नहीं आई कि ये अपनी इज़्ज़तों को महफूज रखें। यानी जब ऐसी सोच होगी, ये मैं आज बहुत साल बाद ये बात कर रही हूँ, अल्लाह ताला उन सबको आज वो बहुत सारी ऐसी हैं जो बड़ी हिट एक्ट्रेसेस हैं और अल्लाह उन्हें बड़ी महफूज रखे और अपनी अमान में रखे। लेकिन ये है कि ये एक सोच है। अब ये सोसाइटी को कैसे बदलना है, आर्टिस्ट को उसका मुकाम देना ज़रूरी है। बेशक आर्टिस्ट को उसका मुकाम देना चाहिए, उसके फ़न की कदर करनी चाहिए और उसे पूरी स्पेस देनी चाहिए कि वो ज़िंदगी को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी गुजार सके। वो सिर्फ़ अपना फ़न बेचता है, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ उस फ़न के नाम पे उसका जिस्म का ख़रीदार भी समझा जाता है। लोग ख़ुद को समझते हैं, उसके ऊपर इन्वेस्ट करने वाले यही समझते हैं कि उन्होंने फ़न नहीं ख़रीदा, उस आर्टिस्ट को ख़रीद लिया। व्यूअर्स, यकीनन आपको दी जर्नलिस्ट का ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, हमें अपनी राय से आगाह करें। हम इंशाल्लाह बहुत जल्द नए मौजू के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।